हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। आप लोगों को कल मैंने त्रिकोणमिति की क्लास फर्स्ट डाली थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक सारा सब कुछ बताया हुआ था और उसमें हमने एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ था। आज हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम अधिक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को मैथ सिखाएंगे। बहुत सारी बुकों का कंटेंट एक तरीके से आप लोग क्या करिए कि बहुत सारी बुकें हैं और सारी बुकों का जो एक बहुत अच्छे से मेकअप करा हुआ है अपने क्वेश्चनों का। जो क्वेश्चन एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है, यहाँ पे पेपर के लिए नहीं है, मैं सिर्फ केवल और केवल आपको पहले सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा। फ़िलहाल अभी क्या है कि आप लोग अभी सीखिए मैथ क्या होती है, मैथ के प्रोसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्योंकि नॉट केवल यहाँ पे आपको ठहरना नहीं है, आगे चल के भी आपको चीज़ें करनी हैं। तो क्यों ना आज हम चीज़ों को करें और करने से हमें क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी। जब प्रैक्टिस आपको बढ़ेगी तो आप चीज़ों को बेटर कर पाओगे और बेटर तरीके से भी कर पाओगे, समझे। तो कुछ चीज़ें होती हैं स्मार्ट तरीके से की जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नहीं बोल दिया खच्चर तरीके से। तो खच्चर बन के नहीं, हमें स्मार्ट तरीके से वर्क को करना है, चीज़ों को समझ के जाना है, चीज़ें कैसे हो रही हैं उनको ज़्यादा करना है। जब आप क्वेश्चन सही तरीके से लगाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ रेगुलर करते रहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रैक्टिस में एक बढ़ जाती है, प्रैक्टिस बन जाती है। कोई क्वेश्चन कोई चीज़ है उसको बार बार अगर हम कर रहे हैं तो उस पर एक आदत बन जाएगी। आदत बनने के बाद में वही चीज़ हमें बिल्कुल इजी लगने लगेगी, ठीक है, जैसे हम लोगों को होता है। तो आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि अगर cos थीटा बराबर या cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, 1/3 है, देन हमसे कह रहा है कि तब फाइंड ऑल त्रिकोणमिति रेशियो, ऑल ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, नॉट रूट है यहाँ पे, ओनली केवल 3 है, 1/3। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी मिले तो ऐसा करो, साइड में लाइन करो, लाइन खींचने के बाद में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से क्या हो जाएगा कि जैसे ये ए हमारा है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है, ये ए बी सी ले लिया हमने। अब इसको लेने के बाद में क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है थीटा के रिस्पेक्ट में है, थीटा कर लिया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें कितना दिया हुआ है 1, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ 3 है। BC वाली साइड जो हमें नहीं पता है उसी को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है AC² इज इक्वल टू मतलब BC² प्लस आधार AB²। AC का मान पता है कितना है, 3 दिया हुआ है तो 3 की पावर 2। BC हमें पता नहीं है तो BC², AB हमें पता है कितना 1, BC कितना है 9, सॉरी ये वैल्यू 3 का वर्ग 9 हो गया। BC का मान हमें पता नहीं था तो ये हमारा हो गया BC², 1 का वर्ग कितना होता है 1। वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू जब इंटरचेंज करेंगे BC² प्लस 1 इज इक्वल टू 9 या BC² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू 8, या इसी को देखेंगे तो BC² इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और इसी का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2√2। तो ये जो बात हमारी आई है 2√2 करके आई है, कितनी आई है 2√2, ठीक है। इसमें ये हमें मिला हुआ है 2√2। तो यहाँ से जब हमने देखा हुआ है कि ये हमारी जो कहानी आई हुई है 2√2 की है, ठीक है। अब जब इसमें बात करेंगे कि ये हमारा हो गया, अब हमें जो भी बातें फाइंड करनी है वो यहाँ पे, तो हमें गिवन है sin थीटा, फिर इसके बाद क्या आएगा tan थीटा, फिर इसके बाद क्या आएगा cot थीटा, फिर इसके बाद क्या आएगा sec थीटा,
फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉसेक थीटा। सबको बारी बारी से फाइंड करेंगे। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है 2√2, कर्ण कितना दिया हुआ है 3। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 2√2 अपान कितना 1। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया हुआ 1, लंब कितना दिया हुआ √2 है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ 3, आधार कितना दिया हुआ 1 है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 3 और आधार लंब कितना है 2√2 का। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को देखा है कि इस तरीके से चीज़ें हमारी होती हैं। यहाँ से चीज़ों को हम करेंगे। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ करिए और यहाँ से अगर आप लगा रहे हैं क्वेश्चन को, चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप इसको वेल कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ों को करने का तरीका होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, आप चीज़ों को सीखिए, करिए, देखिए यहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन हमारा हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले सीखो, सीखने के बाद में चीज़ों को अप्लाई करना ज़रूर सीखें। क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल इजी वे एंड इजी मेथड से लगाने की कोशिश करी गई है। आप लोग भी इसको कोशिश करिए कि इन चीज़ों को बेटर बनाने की। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको बिल्कुल सहूलियत से चीज़ों को करने की कोशिश करें। ओके, अब फिर आगे हम आज नए क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं। जो आज का नया क्वेश्चन है उस पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जहाँ एक लगे लेकिन वो कंप्लीट हमारा हो। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 गिवन है, देन हमसे कह रहा है कि फाइंड ऑल ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। क्या कह रहा है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताइए, इसके बारे में हमसे कह रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे, चीज़ों को करेंगे भी। तो यहाँ से देखिए हमें इतना गिवन है। चलिए भाई साहब, अभी मैंने आपको बताया कि चीज़ों को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा में गिवन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना कर लेंगे, √3/2 कर लेंगे। इसके बाद में एक ही लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ज़रूर ड्रा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है ए बी एंड ये हमारा सी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया है साइन थीटा के लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसको ज़रूर देखना है। जब इन चीज़ों को देख लोगे आप, तो इसके बाद में चीज़ें जो बनती हैं वो क्या बनती हैं।
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। त्रिभुज ये हमारा ABC है, तो यहाँ से बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय हमारी है, इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। AC, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर लंब कितना है √3, कर्ण हमारा कितना है 2 है, ठीक है, कर्ण हमारा 2 है, ये वाली साइड में नहीं पता थी। तो AC का मान 2 है, AC की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2। BC हमें कितना दिया हुआ √3, तो √3 की पावर 2। AB हमें पता नहीं है तो उसको फाइंड करना है। 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा AB²। वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो A3 + AB² इक्वल टू कितना 4, या AB² इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जब इसका रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमसे जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो पूछ रहा है सबको बारी बारी से रख दो भाई साहब। देखो यहाँ से साइन के बाद में क्या आएगा cos थीटा, cos के बाद में क्या आएगा tan थीटा, tan के बाद में क्या आएगा cot थीटा, फिर इसके बाद में क्या आएगा sec थीटा, फिर इसके बाद में क्या आएगा cosec थीटा। सबको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। देखो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है √3, सॉरी लंब बटे आधार, हाँ √3/1, तो ये कितना हो जाएगा √3/1। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है AB, मतलब आधार बटे कितना लंब, तो आधार कितना है 1, लंब कितना है √3। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है 1, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 1। cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है ये और लंब कितना है √3, तो 2 बटे कितना हो जाएगा √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को करिए भाई साहब, ठीक है। चीज़ों को करना सीखिए, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, चीज़ें आपके रिस्पेक्ट में भी रहेंगी। चीज़ों को जब आप वेल तरीके से अपने सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम पड़ेंगी, ठीक है। आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है भाई, इसको करिए ज़रूर। चीज़ों को क्लियर करना है और कट टू कट भी हमें जाना है, ठीक है। चीज़ों को कभी भी ये नहीं करना है कि आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपके फेवर से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप उसको अलग तरीके से उसको करें, तो ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को करिए, बस थोड़ा सा उस पर एक क्या कहते हैं कि उससे लड़िए। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब भी उसको करना है। क्या करना है कि उसको हमें ज़रूर गलत ही करें, लेकिन एक चीज़ उस पर चलें थोड़ा। अगर उस पर वर्क नहीं करेंगे तो फिर मतलब कुछ बनेगा नहीं। और एक चीज़ और है, क्वेश्चन को जैसे आप लोग कॉपी में उतार रहे होंगे तो ये भी बिल्कुल ना करें। ये तो बिल्कुल भी ना करें कि क्वेश्चन को कॉपी में उतारें। क्वेश्चन को कॉपी में उतारने से पहले चीज़ों को मैंने कैसे करा है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके स्लो मोशन में देखिए। अगर बाय द वे हमसे थोड़ा सा तेज़ हो गया है, फ़िलहाल मैं इतना फास्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको चीज़ें करनी है। आज तो 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर cosec थीटा, यहाँ पे क्या कह रहा है cosec थीटा इक्वल टू √10 है, तब हमसे कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। देन फाइंड ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन है, ओके। अब इसको हमें करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये हमारा है,
तो यहाँ से बात करेंगे कि जो कॉसेक थीटा होता है कितना गिवन है, √10 गिवन है। इसके नीचे अगर 1 मान लें तब भी कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब होता है या कर्ण अपान लंब होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लें। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करने के बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा राइट एंगल, और ये हमारा सी हो जाएगा। थीटा के अकॉर्डिंग कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है, √10 है, लंब हमारा 1 हो जाएगा। ये वाली साइड नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, AC² = BC² प्लस का कितना, AB²। AC का मान पता है √10 है, √10 की पावर 2। BC का मान हमें 1 गिवन है तो 1 की पावर 2। AB का मान हमें पता नहीं तो ये कितना हो जाएगा, AB²। √10 का अगर स्क्वायर करवाएंगे 10, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का कितना हो जाएगा, AB²। वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, 1 + AB² = कितना हो जाएगा, 10, या AB² = 10 - 1 अगेन AB² कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। ओके, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें और जितनी भी वैल्यू है सबको फाइंड करके लाना है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, फिर इसके बाद में कॉस थीटा, फिर इसके बाद में टेन थीटा, फिर इसके बाद में कॉट थीटा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, 1, कर्ण कितना हो जाएगा, √10। ठीक है, 1/√10 हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार कितना है, 3, कर्ण कितना है, √10। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कितना होता है, आधार। तो लंब कितना है, 1, आधार कितना है, 3। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे कितना, लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, 3, लंब कितना दिया हुआ, 1, तो 3 बटे कितना, 1। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे कितना, आधार। तो भाई कर्ण ये दिया हुआ, आधार हमारा ये है। तो कर्ण कितना गिवन है, √10, और आधार कितना गिवन है, 3। सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम फाइंड करें, चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, फिर इसके बाद करें तो हमें बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को करते रहिए, बस चीज़ों को समझो, करो। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और वही चीज़ें आपको रेगुलर आ रही हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेफर करेंगे। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल भी इस तरीके से बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। हाँ, जब आपको चीज़ें आने लगें तब तो थोड़ा सही है, नॉर्मल तरीके से उस पर बिहेव करो। जब आपको सीखना है तो बिल्कुल इम्तहान से, बिल्कुल कॉमलेस चीज़ों को जब कर लोगे तो आपको खुद ही एक अलग लेवल का नॉलेज होगा। ठीक है, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। और जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन को करिए। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से होंगे भाई साहब। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट भी शायद होगा ये। ठीक है, हमसे कह रहा है कि अगर
tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1/√3 गिवन है। देन हमसे कह रहा है फाइंड आर ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताने हैं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो यहाँ से हमें गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जो बताया हुआ उसको पहले करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये हमारा रहेगा तो b और ये हमारा c। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। ये वाली साइड हमें नहीं पता, बाकी तो दो पता है। अच्छा, AC साइड फाइंड करना है तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये प्रमेय क्या हो जाएगी, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस का कितना AB²। AC का मान हमें पता नहीं है तो AC², BC का मान कितना है 1 की पावर 2, AB का मान कितना है √3 तो √3 की पावर 2। तो AC का मान हमें रेगुलर पता नहीं चलना है, लेकिन 1 का वर्ग 1 √3 का कितना हो जाएगा 3। इसको जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसकी बात कितनी आ गई, जो AC वाली बात थी, AC की वैल्यू थी कितनी आ गई 2 आई है, ठीक भाई साहब। अब 2 मान इसका आ गया है, तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो हैं, मतलब सबसे पहले साइन आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा कॉस आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा tan तो हमारा लिखा हुआ है कॉट आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा सेक आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा कॉसेक, ठीक है। जो कॉसेक होता है सबसे लास्ट में, इसको दे दिया है हमने, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। भाई साहब लंब हमारा थीटा के अकॉर्डिंग ये है, कर्ण हमारा ये है, तो 1/2। कॉसेक कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग आधार ये, कर्ण हमारा ये, तो आधार कितना है √3, कर्ण हमारा कितना है 2। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, ठीक है। आधार कितना है √3, लंब कितना है 1। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। भाई साहब कर्ण हमारा ये है, आधार हमारा ये है, तो कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा ये है, लंब हमारा ये है, तो कर्ण कितना है 2, लंब कितना है 1। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हुआ है। जाके इस क्वेश्चन को आपको करना है, देखिए 2 मिनट लगाइए, देखिए कैसा हो रहा है, ठीक है। चीज़ों को बिल्कुल बहुत अच्छे से करूँ। तो ठीक है, आज हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट करे हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन ये हैं आप लोग इसको अपनी कॉपी में एक बार तो लगा ही लिए होंगे, फिर इसको आप दोबारा से करिए 2 बार 3 बार। अगर क्वेश्चनों को आप रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को बराबर करते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप हमारे सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।